नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। जंगली आतंक का अंत करने के लिए अभी भी बहराइच में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी 2 भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं। गांव वाले भी फील्ड पर उतरे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में एक बाघ की भी तलाश लगातार हो रही है। और अगली खबर यूपी पुलिस की भर्ती से जुड़ी हुई है। 5 दिन की सफल परीक्षा आज संपन्न हो गई है। एक खबर वंदे भारत की सौगात से जुड़ी हुई है। मेरठ से लखनऊ के लिए सफर आसान हो चुका है। जी हां, पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। और एक खबर माफिया अतीक से जुड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन को एक और बेनामी संपत्ति का पता चला है। इन तमाम खबरों पर खबर दमदार में विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं बहराइच की खबर की, जहां पर आदमखोर भेड़िए की तलाश में दिन भर सर्च ऑपरेशन चला। फिलहाल दिन भर का सर्च ऑपरेशन आज खत्म हो चुका है। कल फिर से ऑपरेशन चलेगा। फील्ड स्टाफ भी फुट पेट्रोलिंग कर वापस लौट आया है। अभी तक भेड़ियों की लोकेशन नहीं मिली है। वन विभाग के ड्रोन कैमरों में आदमखोर भेड़िया दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद वन विभाग फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करेगा। शाम होते ही भेड़िए सक्रिय हो जाते हैं। बता दें कि सुबह कुलेला गांव में दोनों आदमखोर भेड़िए दिखाई दिए थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहराइच, अमरोहा और लखीमपुर 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से आदमखोरों की तलाश यहां पर जारी है। बहराइच में भेड़िए की तलाश अभी खत्म भी नहीं हुई कि 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है। पिछले 4 दिन से वन विभाग की टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं दूसरी तरफ अमरोहा में तेंदुए का आतंक पैदा हो गया है। तेंदुआ घर की छत पर बैठा दिखाई दिया। तो लखीमपुर खीरी में बाघ ने खौफ पैदा कर दिया है। बाघ ने पिछले 28 दिन के अंदर 4 लोगों को अपना शिकार बना डाला है। लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए के हमले से 28 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से वन विभाग आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से बाघ की तलाश की जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए इलाके में 4 पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही 24 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। बहराइच से रेस्क्यू कर 2 आदमखोर भेड़ियों का लखनऊ के जू में लाया गया है। दोनों भेड़ियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। भेड़ियों के स्वभाव पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ के चिड़ियाघर में पहले से 2 भेड़िए मौजूद हैं। बहराइच से लाए गए भेड़ियों का क्वारंटाइन टाइम खत्म होने के बाद इनको कहां रखना है, ये इनकी स्थिति को देखने के बाद फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर, बहराइच से लखनऊ जू पहुंचे हैं आदमखोर भेड़िए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जू में रखे गए दोनों आदमखोर भेड़िए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन था। आज की परीक्षा भी 2 पालियों में हुई। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे हुई। केंद्रों पर कैंडिडेट्स की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। रुमाल और रुपए भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं दूसरी शिफ्ट का एग्जाम दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। प्रदेश भर के 67 जिलों में यह परीक्षा कराई गई है। लखनऊ समेत 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 23, 24, 25 और 30 अगस्त की 4 दिन की परीक्षा हो चुकी है। अब तक गड़बड़ी के आरोप में 22 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से कानपुर के भी 3 कैंडिडेट शामिल हैं। पकड़े गए तीनों ही कैंडिडेट अपनी उम्र घटाकर पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार लखनऊ के तेलीबाग में राम भरोसे महकूलाल इंटर कॉलेज में खुद भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि
जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। 5 दिनों तक ये पुलिस भर्ती परीक्षा चली है। 60,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई है। परीक्षा पूरी होने पर सीएम योगी का पोस्ट आया है। निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण परीक्षा। सभी कैंडिडेट्स को बधाई दी है। दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा पूरी हुई है। भर्ती बोर्ड, सभी जिला प्रशासन को धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भर्ती परीक्षा को लेकर पोस्ट किया है। परीक्षा पूरी होने पर सीएम योगी का पोस्ट सामने आया। सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी है। निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया है। आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक मुलजिम अलीगढ़ जेल से पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचा। मुलजिम को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए बुलंदशहर लाया गया था। जेल में रहने के बाद भी आकाश को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। आकाश को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उसे उम्मीद है कि बहुत मेहनत की है, नौकरी भी मिलेगी और कोर्ट से बाइज्जत रिहा हो जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती में आज एक अलीगढ़ जेल से एक अपराधी यहां पेपर देने के लिए पहुंचा है और साथ ही आप यहां देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पेपर देने के लिए आया था और अभी यहां कुछ ही देर में यहां से पुलिस उसे बाहर की ओर लेकर आ रही है। अलीगढ़ चंडोस थाना निवासी एक आरोपी यहां 307 के मुकदमे में जेल में पिछले लंबे समय से बंद है और साथ ही आज यहां अलीगढ़ जिला कारागार से यहां परीक्षा के लिए लाया गया है। यही वो आरोपी है जिसे परीक्षा के लिए यहां लाया गया है और ये पुलिस अभिरक्षा में इस आरोपी को यहां एग्जाम दिलाने के लिए लाया गया। अलीगढ़ के चंडोस थाना निवासी ये आरोपी है। 307 के मुकदमे में पिछले लंबे समय से जेल में बंद है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज 18, बुलंदशहर। पुलिस परीक्षा लखनऊ से लखीमपुर परीक्षा देने एक युवक स्पाइडरमैन के गेटअप में पहुंचा था। युवक का एक मॉल से खरीदारी से करने के दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां यूपी एसटीएफ की प्रयागराज टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। मानिकपुर से शुभम सोनकर और पंकज नाम के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ को मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली है। पकड़े गए आरोपियों के पास से परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रयागराज और जौनपुर के रहने वाले हैं गिरफ्तार दोनों अभियुक्त। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। खबर बागपत से है, जहां पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के परिवार के नाम दर्ज शत्रु संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है। कोताना गांव में 13 बीघा जमीन को नीलाम करने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 तारीख तक संपत्ति को नीलाम कर उसको खरीदने वाले मालिक के नाम दर्ज किया जाएगा। ग्रामीणों की माने तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार बागपत के कोताना गांव में रहता था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया था, लेकिन उनकी और परिवार की जमीन और हवेली यहीं पर रह गई थी। गांव कोताना में, यहाँ से फिर ये दिल्ली चले गए। दिल्ली की इनकी पैदाइश है, जावेद की इनकी संपत्ति है। अब ये वहां चले गए थे, शत्रु संपत्ति हो गई थी। अब ये नीलाम हो रही 5 सितंबर को। कितनी जमीन है, किसके नाम? 13 बीघे जमीन है जी। ये शत्रु संपत्ति है, नाम थी उनके, फिर संपत्ति घोषित हो गई थी। पाकिस्तान चले गए थे। जो परवेज मुशर्रफ के भाई जावेद, उनके नाम थी ये? जी जी, वे पाकिस्तान चले गए थे, फिर ये शत्रु संपत्ति हो गई थी। माफिया अतीक अशरफ की बेनामी संपत्ति के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज का एक्शन लगातार जारी है। अतीक की करोड़ों की एक और बेनामी संपत्ति को जल्द कुर्क किया जाएगा। दरअसल पुलिस को कृष्णा के मीरकपुर उपहार में 8 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का पता चला है। इसके बाद पुलिस ने राजस्व विभाग से जमीन का सत्यापन कराया। पुलिस और प्रशासन की जांच में मामला सही पाया गया।
इसके बाद अतीक की इस बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए डीसीपी सिटी ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी है। डीसीपी सिटी के मुताबिक अनुमति मिलने के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अतीक के गुर्गों ने बेनामी संपत्ति सफाई कर्मी श्यामजी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री कराई है। अतीक अशरफ की मौत के बाद गुर्गे इस प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये इनपुट पुलिस को मिली थी और क्योंकि गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रचलित है तो इसमें गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक श्यामजी नाम के व्यक्ति के नाम पे कुछ ज़मीनें नैनी थाना क्षेत्र में मिली थी और जब उसमें गहनता से जांच की गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसमें ये पाया गया कि वो बेनामी संपत्ति है और वो जो माफिया इसमें मृतक अतीक उससे संबंधित वो प्रॉपर्टी थी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई है उसकी कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ है, बाजारू कीमत जो है, और उसमें मेरे द्वारा जो सीपी कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित की गई है ताकि उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी कुर्की की कार्रवाई हम सुनिश्चित कर सकें। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर जिले में 2 दिन पहले रास्ते से अगवा हुई लड़की का शव नाले में मिलने से सनसनी मच गई। परिवार ने रेप के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। लड़की के पिता ने अजय कुमार नाम के शख्स और उसके साथी पर आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि 29 अगस्त को ललौली कस्बे से उनकी बेटी को बाइक पर जबरन बिठाकर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वहीं सूचना पर एसपी ने पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना ललौली क्षेत्र में आज सुबह लोहर गढ़वा नामक गांव में करीब 5 बजे के आसपास पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक जो बरसाती नाला है उसमें एक महिला का शव उतराता दिखाई दिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के उस शव को कब्जे में लिया गया है। प्रथम दृष्टया शव पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। इस संदर्भ में अजय कुमार को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी तथ्यों की गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। यह तथ्य सामने आया है कि इस महिला और ये जो युवक अजय कुमार है ये पहले से परिचित थे और आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस टीम ने आपत्तिजनक हालत में 13 लड़कियों और 7 लड़कों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में युगांडा की एक विदेशी लड़की भी शामिल है। डीसीपी सिटी के मुताबिक रोडवेज बस अड्डे के पास मॉल के ऊपर चल रहे 4 अलग अलग स्पा सेंटर्स में रेड की गई। स्पा सेंटर्स की आड़ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चल रहा था। सेक्स रैकेट में पकड़ी गई युगांडा की रहने वाली महिला मेडिकल वीजा पर भारत आई थी, मगर उसका वीजा 2022 में खत्म हो चुका है। जो एसीपी सिविल लाइन है इनकी टीम के द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में एक दबिश दी गई थी, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक स्पा सेंटर है उसमें कुछ अनैतिक देह व्यापार से संबंधित कुछ गतिविधियां हो रही हैं। तो उसी इनपुट के बेसिस पे वहां पे दबिश दी गई और 4 स्पा सेंटर जो हैं उनमें ये छापेमारी की गई, जिसमें एक का नाम जंक्शन स्पा, पैराडाइज, न्यू ग्रीन और वेव स्पा, इन चारों पे पुलिस के द्वारा इसमें छापेमारी की गई और इसमें 13 महिलाएं और 7 जो पुरुष हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से खबर है, हनी ट्रैप के जरिए रेप मामले में फंसाने वाले मास्टरमाइंड रिटायर फौजी समेत 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3.5 लाख रुपए, 5 मोबाइल फोन, 2 चेक, 50,000 के स्टाम्प बरामद किए गए हैं। मिस कॉल से जाल में फंसाती थी महिला सदस्य। मिस कॉल के बाद पुरुष करता था महिला के फोन पर बात। महिला द्वारा फंसाए गए युवकों के साथ गिरोह के लोग मारपीट करते थे। युवकों को रेप के मामले में फंसाने का डर दिखाकर अवैध वसूली करते थे। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को फंसाकर वसूल चुके हैं 8 लाख रुपए। आगरा में वकील के घर में बंधक बनाकर हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में शामिल 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण के अलावा मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। दरअसल गुरुवार को गुड़मंडी में एक अधिवक्ता के घर पर लूट हुई थी। बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि उनके घर में अर्जुन नाम के युवक ने रंगाई पुताई का काम किया था।
और उसी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर बंधक बनाकर लूट की। कौशांबी में बंजर भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करना ग्राम प्रधान को महंगा पड़ गया। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने ग्राम प्रधान पर हमला बोल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र की डोरमा गांव की है। 12-13 लोग आके मुझको घर में टिब्बे पे घर आए और जस्ट उतरा हूँ तुरंत आके मुझको मारने लगे। दरवाजे बीच गांव में मेरा घर है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गांव वालों को बयान ले लो। कौन मारा है? 12-13 दिलीप यादव, युवा पांडे, 12-13 लोग। भैया का नाम बता दो। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जय राय के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने नारेबाजी की और कंगना रनौत को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा करने के लिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रयागराज कांग्रेस के लोग, वरिष्ठ कांग्रेस जन कार्यकर्ता धरना देकर मांग कर रहे हैं कि तत्काल कंगना रनौत किसानों पर दिए गए इस बयान पर माफी मांगे, अन्यथा कांग्रेस सड़क पर उतरकर उनके इस बयान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरठ से लखनऊ तक चलाने वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में लखनऊ से सीएम योगी भी वर्चुअली जुड़े। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत के चलने से विकसित भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। मेरठ और लखनऊ के बीच वंदे भारत चलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और RRTS के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है। आधुनिक ट्रेनें, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है। साथियों, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। उधर न्यूज 18 रिपोर्टर उमेश श्रीवास्तव ने मेरठ से लखनऊ तक वंदे भारत के पहले यात्रियों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों में कैसा जोश दिखा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आज सबसे बड़ा तोहफा मिल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से वंदे भारत ट्रेन दौड़ना शुरू हो चुकी है और फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स का जोश हाई है। खासतौर से विभिन्न स्कूलों के बच्चे जो पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। तिरंगा झंडा लेकर ये सभी विद्यार्थी सफर करने के लिए
आ चुके हैं और बेहद खुश हैं कि वो पहले यात्री बने हैं, फर्स्ट पैसेंजर ऑफ वंदे भारत। ये सभी बच्चे हैं और इन बच्चों की खुशी का क्या कहेंगे, आज कितना अनमोल क्षण है आपके लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे भारत, वंदे मातरम वंदे भारत। क्या कहेंगे, कितना खुश हैं आज। खबर हरदोई से है। हिंदू देवी देवताओं पर कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी और अश्लील चित्र सोशल मीडिया पर डाले थे। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। किसी तरह स्थानीय पुलिस ने उनको समझाया और शांत कराया। मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा लिखा है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द ही की जाएगी। मामला सांडी कस्बे का है। खबर मेरठ से है। मेरठ से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में बवाल हो गया। ट्रेन में लड़की ने बदसलूकी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने हालात पर काबू पाया। लड़की का कहना है कि मैं खाना लेने जा रही थी, तभी मैं एक कोच से गुजरी तो वहां पर कुछ लोगों ने निकलने से रोक दिया। मेरे साथ बदसलूकी की गई। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाजपा का कैबिन है। हमने बोला खाना जा रहे हैं, जाने दो। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाने ही तो लेने जा रहे हैं, तो हमें जाने ही नहीं सकते, हमको जाने नहीं देंगे। हमको बोले वो जानते नहीं, वो भाजपा का कार्यकर्ता को बोला हमको नहीं जानते, फिर उन्होंने हमें जाने दिया। जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया, फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार-बार आना चाहते